दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग के लिए नई तबादला नीति यानी कि ट्रांसफ़र जो रूल्स हैं नए वाले वो आ चुके हैं। और ये नई ट्रांसफ़र जो नीति है, ट्रांसफ़र के जो नए रूल्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही खास है दोस्तों। और अच्छा यहाँ पर नियम बनाए हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग ने या राज्य सरकार ने। क्या है ट्रांसफ़र के नए नियम, वो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। जो चिकित्सा विभाग के कार्मिक इस चैनल से जुड़े हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उन सबको मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इस तबादला नीति के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि राजस्थान चिकित्सा विभाग में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तबादला नीति को लेकर के क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव क्या हैं, किस तरीके से आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है, क्या कुछ है वो सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताएं आप लोगों को, अब हर 2 साल में बदले जाएंगे डॉक्टर और अन्य जो मेडिकल स्टाफ है, ठीक है। अब क्या होगा हर 2 साल में, ये नहीं है पहले की तरह कि 20-20 साल से 15-15 साल से एक ही स्थान पर जमे बैठे हैं और वहाँ पर खुद को बपोती समझ लिया कि इस जगह पर कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। अब सबको समान अवसर दिए जाएंगे और 2 साल में जहाँ आप लोग नौकरी कर रहे हैं वो 2 साल में बदल जाएगी, वो चेंज हो जाएगा। पोस्टिंग ऑफ पैलेस जो है, नियुक्ति का जो स्थान है वो बदल दिया जाएगा। ऐसा हर 2 साल में होगा, ठीक है। तो ये अच्छा बदलाव है क्योंकि 2 साल जो हैं कम से कम सबको समान अवसर मिलेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जैक जुगाड़ लगा करके और लंबे समय तक एक ऐसे स्थान पर जमे रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो बेचारे और भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको दूर ही रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होगा। अब 2 साल में निश्चित तौर पर आप लोगों की जो नौकरी का जो स्थान है, पैलेस है, वो बदल जाएगा। क्या कुछ होगा वो आप लोगों को बताते हैं। देखिए साथियों, 2 साल में बदले जाएंगे पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ। चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के लिए चीज़ें की जाएंगी और ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। CMO को मंजूरी के लिए भेजा गया, यानी कि मुख्यमंत्री जो ऑफिस है वहाँ पर इसे भेजा गया मंजूरी के लिए। ट्रांसफ़र पॉलिसी का ये जो ड्राफ्ट है वो, और तबादलों की जो पूरी प्रक्रिया राज हेल्थ पोर्टल, जो फिलहाल आप लोग पोर्टल यूज कर रहे हैं राज हेल्थ पोर्टल, उस पर ये तबादलों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि जो वेबसाइट होगी राज हेल्थ पोर्टल होगा, जिस पर आप लोगों को तमाम डाटा फिलहाल जो अपडेट आप लोगों ने कर रखा है, जहां पर आपने अपनी ID बना रखी है राज हेल्थ पोर्टल पर, तो राज हेल्थ पोर्टल से सब कुछ होगा। अब उसमें क्या होगा, 1 से 31 जनवरी तक विभाग जिलेवार रिक्त पदों की स्थिति प्रदर्शित करेगा। अब क्या होगा इसमें, 1 से लेके और जो 31 जनवरी है, ठीक है ना साथियों, 1 से लेके 31 जनवरी तक क्या करेंगे ये लोग, आप लोगों को खाली पदों का विवरण दिखाएंगे। जैसे अलवर ज़िले में दिखा देंगे कहाँ पर ANM के खाली हैं, GNM के, डॉक्टर्स के, लैब टेक्नीशियंस के, तमाम जो भी चिकित्सा विभाग के कैडर्स हैं उन सब का डेटा दिखाया जाएगा कि अलवर से इतने भाई खाली हैं, यहाँ पे खाली हैं, जयपुर से यहाँ से खाली हैं, ये पद खाली हैं। अब फिर क्या करेंगे, तबादलों के इच्छुक जो कार्मिक हैं 1 से लेकर 31 जनवरी, एक पूरा महीना आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई आप लोग अपना रिक्त पद देख लो, कहाँ कहाँ पे खाली हैं, कहाँ पे नहीं है। फिर क्या होगा, 1 से और 28 फ़रवरी तक या 29 फरवरी तक जो भी है आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 1 फरवरी से लेके हर साल होगा ये प्रोसेस, 1 से लेके और 28 फरवरी तक आप लोगों को राज हेल्थ पोर्टल से ऑनलाइन आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना होगा। और नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में हर कैडर को लेकर के नए नियम बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 1 से 31 जनवरी तक आप लोग खाली पद देख पाएंगे कहाँ पे खाली हैं। 1 से लेकर 28 से 29 फरवरी तक आप लोग क्या कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे आप लोगों को कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। तीसरा काम क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर तीसरी चीज़ बताई गई है कि विशेष योगजन अर्थात PH कैंडिडेट्स, विडो, डाइवोर्स, ठीक है, एकल महिला से मतलब है अकेली महिला। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे उसकी शादी नहीं हो रखी हो, अकेली रहती हो, एकल, जो एक तरीके से सिंगल जो मैरिड महिलाएं हैं वो आप लोग समझ सकते हैं सिंगल का, ठीक है। जो शादीशुदा नहीं है उनको सिंगल वुमेन आप लोग समझें, ठीक है ना। इसका कहने का तात्पर्य ये है। या फिर
परित्यक्ता तो बता ही दिया, एकल महिला बता ही दी है ना। और उसके बाद पति पत्नी, यानी कि मान लीजिए आपके पति भी जॉब में हैं, ठीक है, राजस्थान सरकार की किसी जॉब में हैं, आप चिकित्सा विभाग की किसी जॉब में हैं, या फिर पति के लिए पत्नी हो गया। तो अगर पति पत्नी जॉब में है, राजस्थान में है, तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई पीएच कैंडिडेट है उनको भी दी जाएगी। कोई एक्स मैन है, ठीक है साथियों, कोई एक्स मैन है, भूतपूर्व सैनिक है उसको। इसके अलावा कोई असाध्य रोगों से जो पीड़ित है, जैसे थैलेसीमिया होता है, ठीक है, एड्स होता है, इस तरीके के जो असाध्य रोग हैं, अगर उनसे पीड़ित होगा तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और शहीद के आश्रित, यानी कि कोई ऐसा परिवार का अभ्यर्थी है जो लगा हुआ नौकरी और वो शहीद के फैमिली से आता है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी तबादलों में। यानी कि अगर सारे लोग आवेदन करेंगे ना, तो सबसे पहली प्राथमिकता हो जाएगी पीएच कैंडिडेट्स की, विधवा की हो जाएगी, तलाक वाली महिलाओं की हो जाएगी, एकल महिला की हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब में है तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। भूतपूर्व जो सैनिक है, एक्स मैन है, उनको दी जाएगी। नेशनल प्लेयर्स होंगे, जो खिलाड़ी कोटे से कोई लगा है नेशनल प्लेयर कोटे से, उसको हो जाएगी। असाध्य रोग जो हमने बताया, थैलेसीमिया, एड्स वगैरह, इनसे रिलेटेड अगर कोई पीड़ित है तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। और शहीद के आश्रितों को भी पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। इनकी कार्मिक विभाग का जो नोटिफिकेशन है मई 2020 वाला, उसकी पालना की जाएगी, ठीक है। तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जब आप लोग फॉर्म भरोगे ट्रांसफ़र के लिए 1 से 28 फरवरी या 29 फरवरी को, तो आप लोगों को ये दर्शाना होगा कि क्या आप विडो हैं, पीएच हैं, डाइवोर्स हैं, परित्यक्ता, जो कुछ भी हैं वो, तो इनको पहले दी जाएगी। ये इन लोगों को पहले देंगे। अगर विधवा, किसी विधवा ने मांगा कि मेरे को अलवर ज़िले में ये जगह चाहिए, तो अलवर में सबसे पहले जो विडोज ने आवेदन किया ट्रांसफ़र के लिए, उनको सबसे पहले दी जाएगी पोस्टिंग कि भाई इनका ट्रांसफ़र सबसे पहले करो। और इतने सारे लोग आने के बाद फिर अन्य जो लोग हैं, सामान्य जो अभ्यर्थी हैं, नौकरी में लगे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी सेकंड जो फेज है उसमें। तो पहली बार प्राथमिकता इनको मिलेगी। फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से, जहां पर आपका तमाम डेटाबेस बनाया गया है। राज हेल्थ पोर्टल पर ही आप लोगों को क्या होगा कि वहीं से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर पाएंगे। नेताओं के जुगाड़ नहीं लगाने पड़ेंगे, नेताओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि आप लोग सिफारिश लिखवा के ला रहे हो, डिजायर लिखवा के ला रहे हो। ये सारा जो सिस्टम है पूरी तरीके से ऑनलाइन होने जा रहा, ऑनलाइन सिस्टम होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले भी आया था, डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सब पर ये नियम होगा लागू। और सबसे पहले दोस्तों जो ये नीति जो लागू की जाएगी 21,000 कर्मियों पर, ठीक है दोस्तों। 19,000 जो डॉक्टर्स हैं, 80,000 के लगभग नर्सिंग कर्मी हैं, 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ हैं। और इन्होंने बता रखा है कि पहले चरण में 5 साल की सेवाओं में करीब 3,000 डॉक्टर्स, यानी जिनकी 5 साल की सर्विस हो गई ना, उसमें से क्या कह रहे हैं ये लोग कि 3,000 डॉक्टर, 15,000 नर्सिंग कर्मी और 3,000 पैरामेडिकल स्टाफ, यानी कि जिनको 5 साल जॉब के हो चुके हैं पूरे, उन पर ये तबादला नीति सबसे पहले लागू होगी। यानी 5 साल से किसी की कम अगर सर्विस हुई है तो उस पर ये तबादला नीति लागू नहीं होगी। जैसे उनको 5 साल हुआ तो फिर उनको भी 2 साल में बदल दिया जाएगा। ये ट्रांसफ़र नीति सरकार लेकर के आ रही है। और ये अच्छा निर्णय जो है दोस्तों अपने आप में है, क्योंकि इससे क्या होगा कि देखिए डिजायर कम हो जाएंगी, सिफारिशें कम हो जाएंगी। अब 2 साल अगर मान लो आपको घर के पास मिला है, ठीक है, और कोई बेचारा दूर पड़ा हुआ है और आपने अपने जुगाड़ से 2 साल को 6 साल कर दिया, 10 साल तक भी उसी स्थान पर हैं, और कोई दूसरे का नंबर नहीं आ पा रहा, वो भी घर रहना चाहता है, घर के पास नौकरी करना चाहता है, तो अब 2 साल में आप लोग जिस जगह पर नौकरी कर रहे थे ना, उस पर 2 साल बाद कोई दूसरा आ जाएगा, आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये तबादला नीति जो है मुझे लगता है बहुत ही शानदार है। इसमें एक चीज़ ये है कि ईमानदारी से लागू करें सरकार इसको, इसमें भाई भतीजावाद ना करे सरकार की। ऑनलाइन सिस्टम बना दिया कहने के लिए, लेकिन फिर भी वही चीज़ें हो रही हैं कि पैसे या फिर राजनीतिक पकड़ के सारे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो ये गलत होगा। सरकार को सिर्फ इतना देखना है कि ऑनलाइन अगर प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हो, जो कि अपनाई जाएगी, उसमें ये सिस्टम नहीं होना चाहिए राजनीति का, भाई भतीजावाद का, कि पैसे लेकर के मनपसंद जगह पे तबादला कर दिया। कहने को तो तबादला नीति हो गई, लेकिन बाद में वही ढाक के 3 पात। तो ये ट्रांसफ़र नीति सरकार लागू करने जा रही है और सीएमओ में इसको भेजा गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। वहाँ से मंजूरी मिलते ही ये जो ड्राफ्ट है लागू हो जाएगा। तबादला नीति समझा दिया हमने, 2 साल
एक स्थान पर काम कर सकोगे, उसके बाद बदल दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। वहीं पर आपको खाली पद बता दिए जाएंगे। ये भी नहीं है कि कहीं से पता करो कि कहाँ कौन सा पद खाली है, ठीक है। पहले ये लागू होगा 21,000 कार्मिकों पर लागू होगा, यानी कि 5 साल तक जिन्होंने नौकरी कर ली है, 5 साल से ज़्यादा जिनकी जॉब को हो चुके हैं, वो सबसे पहले इस ट्रांसफ़र नीति में आएंगे। फिर जैसे जिनकी 5 साल होती रहेगी वो फिर सारे के सारे आ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि 2-3-4 सालों के अंदर जो है सारे के सारे जो सरकारी चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सबके सब एक तरीके से उथल पुथल होते रहेंगे। इससे क्या होगा कि कहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग क्लिनिक खोल लेते हैं या अपना कुछ करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बंद होंगी और इससे एक तरीके से पारदर्शिता आएगी, खुशियाँ भी आएंगी लोगों के पास कि वो कम से कम 2 साल अपने मनपसंद स्थान पर रह सकेगी। तो इससे काफ़ी जो हैप्पीनेस इंडेक्स सुधरने की संभावना कम से कम चिकित्सा विभाग का। तो ये साथियों पूरी खबर है चिकित्सा विभाग की नई तबादला नीति को लेकर के। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो लगे हुए हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग में, उन तक शेयर कीजिएगा आप लोग। और जो पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं, नर्सिंग भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी हैं, वो भी इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, आसपास के सभी यार दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पता चल सके राजस्थान चिकित्सा विभाग की नई तबादला नीति क्या है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।